जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो 5 पॉइंट एक्शन लागू किए उसमें से एक अहम फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना। ज्यादातर वीजा धारकों के देश छोड़ने के लिए आज यानी 27 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से कह दिया है कि आप अपने राज्यों के पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। डेडलाइन के बाद भी भारत में बचे पाकिस्तानियों को क्या होगा और सीमा हैदर जैसे लोगों के साथ क्या करेगी सरकार, आज हम उसमें आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान से जुड़े 5 फैसले लिए। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों का इंडियन वीजा रद्द करना भी शामिल है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए जाएंगे। 13 कैटेगरी के वीजा धारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। हालांकि इसे 2 दिन बढ़ा दिया गया, यानी लोगों को हर हाल में भारत को छोड़ना होगा। सार्क वीजा 1992 में सार्क वीजा छूट स्कीम शुरू हुई ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत ना पड़े। इनमें जज, खिलाड़ी, हाई प्रोफाइल लोग जैसे शामिल थे। इनमें आम नागरिकों को शामिल नहीं किया गया। बिजनेस वीजा, विजिटर वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, कॉन्फ्रेंसी वीजा, ट्रांजिट वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा, माउंटेनिंग वीजा, फिल्म वीजा, स्टूडेंट वीजा, ट्राइबल और ग्रुप पिलीग्राम वीजा, वीजाओं इन सब वीजा को शामिल किया गया। अप्रैल को पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने के बाद उनको भारत छोड़ने की डेडलाइन तो जारी की गई, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। वो पाकिस्तानी हैं जो मेडिकल वीजा में यहाँ पे भारत आए हैं। एक मरीज के साथ मैक्सिमम 2 अटेंडेंट या परिजनों की एंट्री इस मेडिकल वीजा में होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीजा होल्डर्स की तुलना में 2 दिन ज्यादा दिए ताकि वे अपने इलाज पूरा करा सके और सुरक्षित वापस जा सके। मेडिकल वीजा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा ताकि जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा नई दिल्ली के में पाकिस्तान हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमेट्स को अनवांटेड पर्सन घोषित किया गया है। इन्हें 23 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा यानी एलटीवी धारक पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश से बाहर रखा है। एलटीवी उन पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं को दिए जाते हैं जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में हमेशा के लिए रहने आते हैं। इसमें पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन शामिल है। वह पाकिस्तानी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी कर भारत में रह रही है। पाकिस्तान में शादी करने वाले भारतीय महिला जो तलाकशुदा या विधवा होकर भारत वापस आ गई। अगर भारत सरकार किसी की परेशानी देखकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता या मदद की भावना दिखाती है तो ये वीजा जारी किया जाता है। पहले 3 कैटेगरी के नागरिकों के लिए वीजा 5 साल के लिए जारी होता है। चौथी कैटेगरी के लिए पहले 1 साल का वीजा जारी होता है और हर 2 साल में इसको एक्सटेंड किया जाता है। वही डेडलाइन खत्म होने के बाद जो पाकिस्तानी भारत नहीं छोड़ेंगे उनके साथ क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी दुबे कहते हैं, भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश से जाने के लिए कहा गया है, अगर वो आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी नागरिक नए इमिग्रेशन एंड फॉरनर एक्ट 2025 के तहत अपराधी माने जाएंगे। इन्हें 1 से 5 साल तक की जेल या 10 से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सजा पूरी करने के बाद भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने का कंट्रोल करता है। इसका मकसद देश की सुरक्षा बनाए रखना और जासूसी और तस्करी जैसे कामों को रोकना है। नए कानून में 4 पुराने कानूनों को रिप्लेस किया गया है। फॉरनर एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन एक्ट 2000। इसके तहत वो व्यक्ति विदेशी है जो भारत का नागरिक नहीं है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से वीजा के बिना या वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है तो वह गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। इस कानून के तहत अगर कोई विदेशी कानून का उल्लंघन करता है या उसे अधिकतम 5 साल तक की जेल और 10 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सजा पूरी करने के बाद अपराधी को देश से निकाल दिया जाए और भारत में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वहाँ वही जो सबसे चर्चित सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह कहते हैं, सीमा हैदर भारतीय है। वो भारतीय मीरा की माँ है। भारत में उनका पति है, ससुराल है और यहाँ शादी हुई है, यहीं शादी हुई है। उन्होंने अपना धर्म भी बदल दिया। वो सनातन धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार रह रही हैं। ऐसे में उनका पाकिस्तान जाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एपी सिंह सीमा हैदर के वकील भी हैं। एपी सिंह कहते हैं, सीमा हैदर का मामला
अलग है क्योंकि वह बिना वीजा के भारत आई थी। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई और हिंदू धर्म अपनाकर नेपाल में सचिन के साथ शादी की। फिर भारत में आकर यहाँ शादी की। वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, गृह मंत्रालय और एटीएस को सौंप चुकी है। सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है। कोर्ट के आदेश में वह रबुपुरा में रह रही हैं और अदालत के आदेश का पालन कर रही हैं। वही अश्विनी दुबे, सीमा हैदर जैसे मामलों में सरकार जांच के बाद फैसला करेगी। सीमा की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। इसके अलावा भी कई केस है जिन पर सुनवाई बाकी है। ऐसे में इन केसों की जांच होगी, फिर तय किया जाएगा कि इन्हें डिपोर्ट करना है या नहीं। वहीं वीजा एक्सटेंशन जैसे आवेदनों का अब कोई मतलब नहीं रहा। जिन्होंने वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया गया है वो अब अपने आप ही रद्द माने जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इसको लेके एक फैसला सुना दिया है। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने भारतीय वीजा एक्सटेंड करने का आवेदन किया था, उन्हें भी 27 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान लौटना होगा। उनके वीजा एक्सटेंशन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं। अब यह है कि पाकिस्तानी वीजा रद्द होने के बाद सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा, और इस फैसले को लेके लगातार जो है चर्चा गर्म है। आगे भारत सरकार का क्या रुख होता है और पहलगाम के मामले को लेके भारत सरकार आगे और क्या क्या कार्रवाई करती है, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। जय हिंद। राहुल।